आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। देश को अब नई संसद मिल गई है। कई विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। वहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नई संसद की जरूरत क्या थी, जब देश की संसद जो एक ऐतिहासिक इमारत है, जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसी को अगर हम लोग कुछ मॉडिफाई करते तो बात बन सकती थी। ऐसे में देश को नई संसद की जरूरत क्या थी, ऐसा सवाल उन्होंने किया। बहरहाल बीजेपी आरएसएस को एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, क्योंकि इतिहास में उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए नई संसद का निर्माण किया गया। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सेंगोल को खोजा गया। ब्राह्मण पुजारियों के हाथ से, जो साउथ के ब्राह्मण पुजारी थे, उन्हें संसद में लाया गया। उनके माध्यम से सेंगोल को प्राइम मिनिस्टर को सौंपा गया और प्राइम मिनिस्टर ने उसे, जो स्पीकर की कुर्सी होती है, वहाँ रख दिया। तो बहरहाल काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान भी हुए, जिस पर काफ़ी लोगों ने टिप्पणी भी की। कई ने कहा कि ये गैर ज़रूरी था। उसके बाद दिखावे के लिए संसद का जो परिसर है, वहाँ पे दिखावे के लिए सभी धर्मों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। वहाँ पे कुछ समय दिया गया, 2-2 3 मिनट का, और सब लोगों ने अपनी जो पूजा अर्चना है वो की। तो देश में एक नई बहस शुरू हुई है, क्योंकि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया था और उन्होंने कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी ने नहीं तो राष्ट्रपति ने करना चाहिए था। और विपक्ष के तमाम अपोजिशन के बावजूद भी सरकार ने इस बात को नहीं माना और संसद भवन का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपने आप में ही अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उन्हें लगता है कि इस पे केवल मेरा ही नाम होना चाहिए। इसलिए जो हमारे देश की पहली नागरिक है, राष्ट्रपति, जो वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्हें भी इनवाइट नहीं किया गया। कितना अच्छा लगता अगर संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति होती, उपराष्ट्रपति होते, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, विपक्ष के नेता होते। एक तस्वीर जो बनती तो ये इंक्लूसिव भारत की तस्वीर दिखती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोदी नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और दिखे। वो आत्म प्रशंसा में ही ज़्यादा तल्लीन होते हैं। तो इसलिए नए संसद भवन के उद्घाटन में किसी को नहीं इनवाइट किया गया और ये एक विडंबना भी है। बहरहाल इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार तो किया, लेकिन कुछ कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी भी थी जिन्होंने समर्थन किया, जिसमें बसपा प्रमुखता से है, वाईएसआर की पार्टी है, टीडीपी है, देवेगौड़ा जिनकी जेडीएस है, वो भी इस समारोह में शामिल हुए थे। तो बहरहाल इन सब पार्टियों ने बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन समर्थन कर दिया। लेकिन बीएसपी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह रही कि बीएसपी के जो सूत्र बताते हैं कि जो सांसद है कुंवर दानिश अली, वो भी इस समारोह में नहीं गए। साथ ही साथ बीएसपी के 4 सांसद भी इस समारोह में नहीं पहुंचे। इसके बाद जब काफ़ी आलोचनाएं हुई, तब बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनोतती सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र सदन की नेक मंशा के हिसाब से देश व जनहित में सही व भरपूर इस्तेमाल हो, यह उचित होगा। तो उन्होंने इस तरह का एक ट्वीट किया है। लेकिन जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठान संसद के अंदर हुए, जिस तरह से एक संकेत दिया गया कि ये देश जो है हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्राह्मणों को बुलाया, उनके साथ फ़ोटो सेशन किया, उनकी तस्वीरें वायरल हुई है, वो खुद लेटे हुए हैं, वो तस्वीरें हम देख सकते हैं। और बाकी जो धर्म गुरु थे उनके साथ कोई खास तस्वीर नहीं बनाई गई, उन्हें केवल समय दिया गया अपना पारंपरिक विधि जो है, अपना जो धार्मिक विधि है वो करें। तो एक तरह से संदेश भी दिया गया। और जो माफ़ीवीर सावरकर हैं, जिनके खिलाफ कई आक्षेप हैं और जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, ऐसे लोगों ने जो है आज उन्हीं के जयंती के दिन इस संसद भवन का उद्घाटन किया। तो देश को मध्ययुगीन राह पे ले जाने की कोशिश जो है हो रही है। तो एक तरफ जहां नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो दूसरी तरफ आज जब जो रेसलर्स है, जो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, जो सांसद है बीजेपी के और जिन पर बलात्कार के और यौन शोषण के आरोप हैं, तो उस पर बीजेपी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं है। लेकिन जब आज नए संसद भवन की तरफ प्रोटेस्ट करने के लिए जब ये सारे रेसलर्स और कुछ लोग बढ़ने लगे, उसमें से जो प्रमुख हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के जो प्रोटेस्ट साइट्स है, वहाँ पर जो टेंट लगते सारे हटा दिए हैं। इस बीच जो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान से लोग इस स्थानों पर आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी रोक दिया गया है। राकेश टिकैत को भी रोक दिया गया। तो लगातार
जो राजदंड है, जो आज स्थापित किया गया, उसका इस्तेमाल जो है दिखता है कि आज किया गया। और इस बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा है जनता की आवाज़। तो जो जिस तरह के आप फोटोज़ देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे जाबाज एथलेटिक्स है, जिन्होंने ओलंपिक में हमारे देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने देश के लिए मेडल्स लाए, खुद पीएम ने उनकी तारीफ़ की, उनके साथ फ़ोटो खिंचाए, आज उनको बुरी तरह से कुचला जा रहा है, उनके आंदोलन को उनको बुरी तरह से पीटा जा रहा है। तो ये देश की एक तस्वीर भी है कि एक तरफ तो आप नए संसद भवन का और लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं, एक तरफ आप संसद की गरिमा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जनता की आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं कि जो रेसलर्स इतने दिनों से बैठे धरने पे और जो बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस सांसद के खिलाफ एक तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, पॉस्को एक्ट लगा है। तो बीजेपी का एक चरित्र रहा है, आरएसएस का एक चरित्र रहा है कि जो भी आपने देखा होगा कठुआ बलात्कार केस में बलात्कारी के पक्ष में मोर्चा निकाला। उसके बाद गुजरात में जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके जो आरोपी थे उसको छोड़ दिया गया, उनका स्वागत सत्कार किया गया। तो बलात्कारियों के पक्ष में बीजेपी हमेशा रही है और वो दिखाना चाहती है कि इस देश की जो महिलाएं हैं वो शूद्र हैं और उन पर हमें राज करने का, उन पर अत्याचार जुल्म करने का हमें अधिकार है। तो यही संदेश जो है मुझे लगता है कि आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से दिया गया है, जिस तरह से कुचला गया है इनके प्रोटेस्ट को। तो ये बहुत डरावनी तस्वीर भारत की है और जिस पर देश के लोगों ने गौर करना चाहिए। जिस तरह से मनुस्मृति के पर आधारित कोर्स बीएचयू में शुरू हो रहा है, अच्छी बहू कैसे बने इसका कोर्स शुरू हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अंबेडकर का कोर्स हटाने की सिफारिश हो रही है। तो देश के अंदर तमाम ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। डार्विन्स की थ्योरी को हटाया गया है, जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। तो देश में जो प्रगतिशील विचारधारा है उसको हटाने की कोशिश हो रही है और जो सामंती, जो मनुवादी विचारधारा है उसे स्थापित करने की कोशिश जो है वो बड़े पैमाने पे हो रही है। पिछले लगातार 9 सालों की अगर हम देखें तो देश में असली मुद्दों पर बात नहीं होती, जो गैर ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती है। और यही बात जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सरकार कर रही है, बीजेपी आरएसएस की सरकार कर रही है। वो नहीं चाहते कि देश में किसी तरह की बहस हो कि देश के जो लोग हैं, आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, उनका उत्थान कैसे हो, उनके ज़िंदगी में तरक्की कैसा है, वो खुशहाल कैसे हो, वो अपने पैरों पे कैसे खड़े हो, इस पर कोई चर्चा नहीं होती, इस पर कोई मंथन नहीं होता, इस पर कोई स्कीम्स नहीं बनती, बल्कि उन्हें और गुलाम रखने की साजिश जो है रची जा रही है। इस देश में जो अमीर है सबसे ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ होता है, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए कोई खास योजनाएं नहीं बनती। जाति के आधार पर देश में फिर से एक बार बंटवारा हो रहा है। जो देश की उच्च जातियाँ है वो हमेशा और अभी भी अव्वल है, और जो पिछड़ी जातियाँ है वो अभी भी पिछड़ी हुई है। तो ये जो दूरी है, ये गैप जो है वो काफ़ी बनी हुई है। महंगाई से देश काफ़ी परेशान है। पेट्रोल की कीमतें पिछले 9 सालों में कितनी बढ़ी आप देख सकते हैं कि जब सरकार कांग्रेस से गई तब पेट्रोल की कीमत लगभग 76 रुपीज़ थी। आज वो बढ़कर जो 68 साल में पेट्रोल की कीमत 76 रुपीज़ थी और पिछले 9 सालों में ये कीमत बढ़ के आज 110 रुपये तक पेट्रोल डीजल पहुंच गया है। तो ये जो पाम ऑयल है या फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एजुकेशन काफ़ी महंगा हुआ है, हेल्थ सिस्टम काफ़ी महंगी हुई है, गरीबों को इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं। तमाम ऐसी डिस्पैरिटीज़ जो है देश के अंदर आई हैं, तमाम विषमताएं देश के अंदर आई हैं। लेकिन इस देश के जो हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने। उन्हें इस बात से कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि देश के जो दबे कुचले, उपेक्षित, वंचित लोग हैं उनका उत्थान कैसे हो, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उन्हें अच्छे हेल्थ सिस्टम कैसे मिले, इस पर कोई नहीं चाहता। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कोई नहीं चाहता। मात्र केवल सड़कें बनाने से, बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता। जब तक आदमी का विकास नहीं होगा, जब तक ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं होगा, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, उसके जीवन में खुशहाली नहीं आएगी, वो उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी खर्चा करने की, तब तक देश कैसे विकसित होगा। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े पुरजोर तरीके से हिंदू राष्ट्र का विरोध किया था और इन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर बना तो देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो बहरहाल आज उसी कदम पर हम चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं देश के सभी लोगों से, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, कि जिस तरह से देश में हम देख रहे हैं कि पूंजीवाद अपने चरम पे है, जातिवाद अपने चरम पे है, सामंतवाद, मनुवाद जो है अपने हाइट पे है, जो ब्राह्मणवाद के माध्यम से देश को निरंकुश सत्ता
स्थापित करने की कोशिशें की जा रही है, ऐसे में आपका स्थान कहाँ है? ऐसे में आप लोग कहाँ हैं? तो ऐसे समय में जो देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ लोग हैं, इन्होंने बहुत सोच समझ कर आने वाले दिनों में फैसला लेने की ज़रूरत है कि उन्हें देश में सर्वसमावेशक राज्य चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए। उन्हें देश में सबकी तरक्की चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल हिंदू नहीं है, वो एक केवल ब्राह्मणवादी राष्ट्र है, केवल कुछ विशेष वर्गों की सत्ता जो है, वो यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। तो इसलिए आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही संदेश है कि देश के लोगों की ज़िम्मेदारी है, हम भारत के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम भारत के लोग धर्म पर आधारित राष्ट्र चाहते हैं या समता, बंधुता, मैत्री, न्याय के आधारित राष्ट्र चाहते हैं, जिसमें सबका भला हो, सबका कल्याण हो और सभी धर्म, सभी संस्कृतियाँ, सभी भाषाएँ एक मिल-जुल कर यहाँ रहें। क्योंकि देश में हर 10-15 किलोमीटर के बाद बोली भाषा चेंज होती है, हर 10-15 किलोमीटर के बाद में आचार-विचार चेंज होते हैं, अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग-अलग जातियाँ हैं, तो इनको सबको समाहित करने का सबसे बड़ा काम देश के संविधान ने किया है। ऐसे में देश के संविधान को सुरक्षित रखने की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस देश के लोगों पे है। अब आने वाले दिनों में देश के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हम देखेंगे। धन्यवाद।